जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के विषय में। चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री का भी फर्स्ट सेकंड सब कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस आपको चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगे। फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी, जिससे आपको लगभग प्रश्न सीधे सीधे वहाँ से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सभी प्रीवियस क्वेश्चन जो भी पेपर है उसको मिला के उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। तो पूरा एक प्रकार से बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती चल रहें, आने वाले लेक्चर्स आपको प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ यह जो भी क्लासेस कराई जा रही हैं चैप्टर वाइज, आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं चैप्टर वाइज। तो वो कहाँ मिलेंगे आपको लेक्चर के लास्ट में बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के विषय में। निजी प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या समानताएं हैं, और समानता मानने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, जो असमानता मानते हैं वे कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, कौन कौन से विचारक हैं, इसको हम अच्छे से देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, सभी क्लासेस आपको होंगी। और बात यह है कि पूरा लेक्चर आप अगर देख रहे हैं, कोई भी डाउट आपको रह जा रही है तो आप पूछें उसको कमेंट करके, और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन से अभिप्राय सरकार द्वारा किए जाने वाले उन समस्त कार्यों से है जिसका संबंध संपूर्ण जनता से लगाया जाता है। लोक प्रशासन की शब्दावली बड़ा ही व्यापक है, जिसमें संपूर्ण प्रशासकीय उत्तरदायित्व शामिल है। इसके विपरीत निजी प्रशासन वह गैर सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक प्रकार से दो भाग माने जाते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में आपको अंतर क्या समझ में आया कि लोक प्रशासन जो है वह सरकारी है, सरकारी प्रशासन है। निजी प्रशासन जो है वह व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रशासन है। उसमें व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए जो है निजी प्रशासन कार्य करता है, और लोक प्रशासन लोगों की सेवा करने के लिए कार्य करता है। उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जनता के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करना होता है। आगे हम देखेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संबंध में दृष्टिकोण क्या क्या है। सामान्यतः लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन के संदर्भ में दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों का अभिप्राय एक ही प्रशासन से जुड़ा है, जबकि दूसरा दृष्टिकोण दोनों को अलग अलग मानते हैं। जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ ऐसे विचारक हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को एक मानते हैं, और कुछ ऐसे भी विचारक हैं जो लोक प्रशासन को और निजी प्रशासन को अलग अलग मानते हैं। तो चलिए दोनों दृष्टिकोणों को हम समझते हैं कि लोक प्रशासन को और निजी प्रशासन को एक समझने वाले, समान समझने वाले अपना क्या राय देते हैं, क्या तर्क देते हैं, और असमान मानने वाले क्या तर्क देते हैं। जो लोक प्रशासन है और निजी प्रशासन है, उसको समानता का दृष्टिकोण जो है उसको हम देखें तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के संबंध में समानता का दृष्टिकोण रखने वाले विचारकों में कौन कौन है। उर्विक, फैलो, हेनरी फ्योल जैसे विद्वान दोनों को एक ही मानते हैं। भारत में स्थापित हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ कॉलेज दोनों में समानता की पुष्टि करता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों को एक मानने वाले विचारकों ने निम्न आधार प्रस्तुत किए हुए हैं, अर्थात इन आधारों पर इन्होंने समान माना हुआ है। सबसे पहला क्या है, संगठन की आवश्यकता। इन विचारकों का कहना है कि लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, दोनों में कार्य को करने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन प्रशासन का शरीर है। प्रशासन चाहे शासकीय तौर पर किया जाए या गैर शासकीय तौर पर, दोनों में संगठन की आवश्यकता पड़ती है। यदि मानवीय और भौतिक साधनों की उचित संगठन न किया जाए तो प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोनों प्रशासन के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए दोनों को समान माना हुआ है इन लोगों ने, इन विचारकों ने। इनका कहना सही भी है,
जहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, दोनों में जब तक संगठन नहीं रहेगा, कार्य करने वाली स्टाफ नहीं रहेगा, तो उस कार्य को सफल कैसे बनाया जा सकेगा। चाहे वह लाभ कमाने के लिए करें, चाहे वह लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए करें, दोनों में ही संगठन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है कार्य प्रणाली में समानता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के ही कार्य प्रणालियों के आधार को एक ही माना जाता है। दोनों ही प्रशासन के लिए नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय व नियंत्रण की आवश्यकता होती है। दोनों के एक जैसे सिद्धांत तथा कार्य प्रणालियों का पालन करना होता है। प्रबंध एवं संगठन संबंधी एक तकनीकें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि आंकड़े उपलब्ध कराना, हिसाब किताब कराना, फाइलें रखना, रिपोर्ट तैयार करना, ये बातें जो है दोनों ही प्रशासन में पाए जाते हैं। आपको क्या समझ में आया कार्य प्रणाली में समानता? आपको एग्जाम्पल से हम समझाएं तो या कोई सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, दोनों में कार्य प्रणाली क्या है कि एक मैनेजर होगा, एक प्रिंसिपल होगा और सभी सब्जेक्ट्स के टीचर होंगे, स्टाफ होगा जो कि एक प्रकार से बेल बजाएगा या साफ सफाई का कार्य करेगा। दोनों में एक प्रकार के ही लोग होंगे, परंतु कार्य प्रणाली जो है समान हो जाती है। लेकिन वहाँ पर कैसे कार्य कर रहे हैं? निजी प्रशासन के लोग क्या कार्य कर रहे हैं? लाभ कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं और लोक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं लोक प्रशासन वाले। तो ये आपको कार्य प्रणाली में समानता देखने को, समझने को अच्छे से आ गई होगी। कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट पे आपको रहता है तो आप जो है कमेंट करके तुरंत पूछ लिया करिए। अगला है हमारा अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समान उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल से आपको बताया कि चाहे वो सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे वह प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के प्रिंसिपल जो हैं उनका समान उत्तरदायित्व होता है कि मैनेज करें। सब्जेक्ट वाइज जो टीचर्स हैं वह अपने जो इस सब्जेक्ट हैं उनको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं, बच्चों से अच्छे तरीके से पेश आएँ। इन सभी बातों का ध्यान कौन रखता है? प्रिंसिपल रखता है। तो क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में समान उत्तरदायित्व होते हैं। चूँकि दोनों के पदाधिकारियों का उद्देश्य एक जैसा होता है, अपने नियत क्षेत्र में काम करते हुए जिस प्रकार मानवीय एवं भौतिक साधनों को प्रयुक्त किया जाता है ताकि अच्छे परिणाम निकल सकें। कई बार सरकारी प्रशासन के कर्मचारियों को निजी प्रशासन में भर्ती कर लिया जाता है। भारत में सेवानिवृत्ति के बाद अनेक सरकारी अधिकारियों को व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में स्थान प्राप्त होते हैं। जैसे कि कोई लोग आपको देखने को मिला होगा सरकारी जॉब करते रहते हैं और उसमें वह निपुण हो जाते हैं, तो उनको प्राइवेट कॉलेजेस में जो भी, जैसे मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय के कोई प्रिंसिपल हैं, वह रिटायर होते हैं 65 वर्ष की उम्र में। उसके बाद प्राइवेट स्कूल जो होते हैं उनको हायर कर लेते हैं, उनको प्रिंसिपल के रूप में रखते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास नॉलेज है, तो उनका वह प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में कोयला विद्युत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, जिसमें प्रशिक्षण पा रहे हैं, प्रशिक्षणार्थियों को एक समान शिक्षा दी जाती है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। अगला हम देखेंगे जनसंपर्क। अब सरकारी प्रशासन भी जनसंपर्क की ओर आकर्षित होकर इसे अपरिहार्य मानने लगा, क्योंकि दोनों में जनसंपर्क की आवश्यकता पड़ती है। जो निजी प्रशासन के लोग होते हैं, अर्थात कोई कंपनी अपना कोई खोला तो वह प्रचार करता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं स्कूल वाले, तो स्कूल वाले से ही समझिए कि जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वह अपना कितना प्रचार करते हैं, होल्डिंग्स लगवाते हैं कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं 90% तक पा रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। विभिन्न सुविधाओं को दिखाते हैं, लैब है हमारे स्कूल में, विभिन्न सुविधाओं को दिखाकर बच्चों को आकर्षित करते हैं। और यही कार्य अब जो है लोक प्रशासन में भी होने लगा है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें क्या क्या सुविधा दी जा रही है यह जनता तक पहुंचाते हैं होल्डिंग्स के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। जैसे कि उसमें मिड डे मील की व्यवस्था है, दोपहर में खाना, और हर एक दिन अलग अलग भोजन पोषक तत्वों के माध्यम से आपको दिया जाता है। आपको फ्री में जो है बुक्स दी जा रही हैं, फ्री में ड्रेस दिए जा रहे हैं, फ्री में बैग दिए जा रहे हैं और फ्री में शिक्षा दी जा रही है। तो ये प्रचार जो है अब लोक प्रशासन में भी अपनाया जाने लगा है, जो कि एक प्रकार से आवश्यक भी है, क्योंकि जो भी योजनाएं आएंगी अगर जनता जानेगी नहीं तो उसका लाभ कैसे उठाएगी। उदाहरण के लिए हम समझें तो सरकारी विभाग अपने विभाग की उपलब्धियों के बारे में बड़े बड़े विज्ञापन, पेंटिंग, समाचार पत्र, पत्रिकाओं तथा टेलीविज़न के माध्यम से जनता तक पहुंचाने में कार्य करती है, और ये लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में पाई जाती है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम देखेंगे अन्वेषण। प्रशासनिक चुनौतियों
एवं समस्याओं के निवारण के लिए दोनों में अन्वेषण की आवश्यकता पड़ती है। नवीन स्रोतों तथा द्वारा नवीन सिद्धांत, प्रक्रियाएं, उपकरण आदि के माध्यम से प्रशासन को अधिक निपुण बनाने के लिए कर्मचारियों को शोध में लगाया जाता है। सार्वजनिक निगम की कल्पना के पीछे यही भावना रही है कि व्यावसायिक प्रबंधन के संगठन एवं कार्य प्रणालियां लोक प्रशासन के क्षेत्र में लागू किया जाए। इस प्रकार दोनों प्रकार के प्रशासनों में संगठन संबंधी अनेक तकनीकें एवं पद्धतियां एक समान होती हैं। प्रशासन के इन दोनों रूपों में कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना असंभव नहीं है, तो सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों के संचालन के लिए एक सही प्रशासनिक रूप क्यों न तैयार किया जाए। असमानता के दृष्टिकोण के लोग क्या कहते हैं? समानता के दृष्टिकोण के सभी विचार को आपने समझ लिया कि किन तर्कों के आधार पर वह लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान कहते हैं। अब हम देखेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को असमान कहने वाले अर्थात अलग अलग कहने वाले लोगों के क्या विचार हैं। अगर फिर से आपको बात बोली जा रही, कोई भी पॉइंट पे आपको डाउट हो तुरंत आप कमेंट करिए, और क्लास कैसी लगी लास्ट में लेक्चर देखने के बाद अवश्य जो है कमेंट में हमें बताएं। आप लोग जैसे कमेंट करते हैं सर इस सब्जेक्ट की क्लासेस चलाइए, इस सब्जेक्ट की क्लासेस चलाइए, तो आपको समझना चाहिए कि हम अकेले ही फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर सभी के सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो एक एक करके सब्जेक्ट्स आपके क्लियर कराए जा रहे हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट्स के आपके सिलेबस समाप्त हो चुके हैं। जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उनकी क्लासेस शुरू की जा रही हैं। जैसे कि ये पेपर सेकंड है, अब ये कंटिन्यू क्लासेस होंगी। लगभग 7 से 8 दिन में आपका सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा। कुल मिला के एक बेहतरीन तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। तो चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करें, जिससे वह भी जो है चैनल का लाभ उठा सकें। इतना मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाया जाता है, उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं असमानता का दृष्टिकोण रखने वालों के क्या विचार हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता के साथ साथ अनेक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। प्रोफेसर हर्बर्ट, सर जोसिया, आस्टेम तथा अन्य विचारकों ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बारे में असमानता का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला जो उनका तथ्य है कि लाभ का तत्व, लाभ प्राप्त करना निजी प्रशासन का मूल आधार है। इसको लोक प्रशासन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, किंतु लोक प्रशासन जो सार्वजनिक कल्याण के लिए सेवा की दृष्टि से कार्य करता है, इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। अर्थात जो निजी प्रशासन होता है यह लाभ कमाने के लिए कार्य करता है, और लोक प्रशासन जो होता है वह लोगों की, जनता की भलाई के लिए, लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए कार्य करता है। ये असमानता का तत्व है। निजी प्रशासन पूरी तरह से विचार कर लिया है कि किसी कार्य को प्रारंभ करने पर उसे कितना लाभ होगा। अर्थात जो भी निजी प्रशासन होते हैं वह पहले सोच लेते हैं कि हमें कितना इस चीज़ में लाभ होता, और लाभ जब होगा तभी वह उस कार्य को शुरू करते हैं। निजी प्रशासन में कार्यकुशलता की कसौटी पर लाभ होता है। आगे हम देखें, दूसरा है सेवा की भावना। निग्रो महोदय के अनुसार जनता के लिए की जाने वाली सेवा जो है लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय है। सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों पर जनता का भरोसा रहता है, जबकि निजी प्रशासन में के कर्मचारी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। लोक प्रशासन में इस तरह की ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। लोक प्रशासन में एक बार जब कर्मचारी का प्रवेश होता है तो उसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। पहली बात, कोई किसी को सरकारी नौकरी लग जाए तो उसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, उसमें इतना विश्वास होता है। लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, अगर उसमें आपको जॉब मिल रही है, आपके जो भी कार्य हैं उसके हिसाब से वह निकाल सकता है। और दूसरी बात, सेवा की भावना जो है, अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी एक योजना लाती है, जो प्राइवेट कंपनी है उस पर लोग कम विचार करते हैं, कम विश्वास करते हैं। लेकिन कोई लोक प्रशासन अर्थात सरकारी कोई योजना आ जाए, वह जान जाए, तो उस पर उन्हें ज़्यादा विश्वास होता है। अर्थात सेवा की भावना जो है वह लोक प्रशासन में अधिक होती है। जो निजी प्रशासन है उसमें तो सिर्फ लाभ कमाने की भावना होती है। तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व। निजी प्रशासन में जनता के प्रति उस रूप में जवाबदेही नहीं होती है जिस रूप में सरकारी विभागों में होती है। अर्थात जो सरकारी विभाग हैं वह जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, अर्थात वह उत्तरदायित्व, कोई भी कार्य करें उसका जो है सफाई, उसकी बातें, उसकी हर एक जानकारी जो है जनता को देना होता है। लोक प्रशासन को समाचार पत्रों द्वारा राजनीतिक दलों का सामना करना पड़ता है। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले लोक प्रशासन यह सोचता है कि उस कार्य पर जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी। लोक प्रशासन को जनता के प्रति न्यायोचित कार्य करने पड़ते हैं, जो निजी प्रशासन में नहीं होता
है। कानून एवं नियमों का प्रभाव। लोक प्रशासन अपेक्षाकृत कानूनों एवं नियमों से जुड़ा होता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। लोक प्रशासन में खरीदारी, ठेके, टेंडर सभी निश्चित नियमों के आधार पर होते हैं। लोक प्रशासन के बारे में औचित्य केवल उसके परिणामों से नहीं बल्कि निश्चित नियमों से चलता है, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहरी वित्तीय नियंत्रण। लोक प्रशासन में वित्त तथा प्रशासन अलग अलग कार्य करते हैं। लोक प्रशासन पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित होता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। निजी प्रशासन में धन निवेशकर्ता के पास रहता है, वह धन को किस रूप में व्यय करता है इसके लिए वह किसी का उत्तरदायी नहीं होता है। लोक प्रशासन में जब सरकार सर्वाधिक धन को व्यय करती है तो जनता के प्रति निधि के रूप में व्यवस्थापिका उस पर प्रभावशाली नियंत्रण रखती है। अर्थात जैसे कि जो निजी प्रशासन है उसमें कितना धन लगाना है वह इस बात पर वह तय कर लेते हैं कि अगर हम ज़्यादा धन लगाएं तो हमें ज़्यादा लाभ होगा, तो वह धन को अधिक बढ़ा सकते हैं, अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन लोक प्रशासन में एक वित्तीय द्वारा जो प्राप्त कर दिया जाता है, दे दिया जाता है, उसी के अंडर में उनको कार्य करना रहता है। आगे हम देखेंगे आचरण के नियमों में भिन्नता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में आचरण के नियमों में भिन्नता रहती है। उदाहरण के लिए लोक प्रशासन अपनी सेवाओं का विज्ञापन उस प्रकार नहीं कर सकता जैसे निजी प्रशासन करता है। निजी प्रशासन के प्रचार और विज्ञापन को जनता शंका और विरोध की दृष्टि से देखता है, किंतु लोक प्रशासन में नैतिकता का न्यूनतम स्तर बनाए रखना आवश्यक है। वही बात हमने जो बताई, प्राइवेट कंपनीज पर लोगों को ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, जबकि जो सरकारी गवर्नमेंट जो भी योजनाएं आती हैं उस पर लोगों को ज़्यादा विश्वास जो है वह होता है। क्षेत्रों में असमानता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में क्षेत्रों की दृष्टि से असमानता पाई जाती है। लोक प्रशासन जीवन के हर क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि निजी प्रशासन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में। लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है विशाल होने के कारण वह सार्वजनिक क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करता है। व्यवहार में एकरूपता। लोक प्रशासन में व्यवहार की एकरूपता पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता है। एक उदाहरण के लिए दुकानदार एक व्यक्ति को सामान प्रतिदिन उधार दे सकता है, लेकिन लोक प्रशासन के अनुसार एक डाक क्लर्क जो है किसी को भी 1 रुपये का टिकट उधार नहीं दे सकता है। अच्छे से आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ ही गया होगा। अब लास्ट पॉइंट हम देखेंगे जो कि असमानता को दिखाता है, नौकरशाही या लाल फीताशाही के आधार पर। लोक प्रशासन नौकरशाही या लाल फीताशाही के आधार पर संगठित होता है, जबकि निजी प्रशासन का संगठन व्यापारिक होता है। इसमें प्रशासकीय कार्य की गति धीमी तथा भ्रष्टाचार जैसे प्रशासनिक बुराइयों का कोई स्थान नहीं होता। प्रोफेसर साइमन ने लिखा है कि लोक प्रशासन राजनीतिक होता है, जबकि निजी प्रशासन व्यापारिक होता है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि असमानता किन तर्कों पर विचारक देते हैं और समानता का दृष्टिकोण किस तर्कों पर विचारक रखते हैं। निष्कर्ष के रूप में अगर हम समझें तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद का परिवेश विभिन्न क्षेत्रों में असमानता और सेवा सुरक्षा की दृष्टि से विद्यमान होता है। दोनों में गहरा अंतर है। लोक प्रशासन कांच के उस घर के समान है जिसमें काम करने वाले कर्मचारी सदैव जनता की निगाह में रहते हैं, जबकि निजी प्रशासन में काम करने वाले लोग ईंट और गारे के आवरण के रूप में छिपा सा रहता है। जो कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोक प्रशासन है वह जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो उसका होता है, जनता के प्रति वह जवाबदेह होते हैं, परंतु निजी प्रशासन जो है वह जवाबदेह नहीं होते हैं। उनके वह अपने लाभ कमाने के लिए जवाबदेह अपने आप से होते हैं। प्रोफेसर निग्रो महोदय ने लिखा है कि लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय जनता की मूलभूत सेवा है जो उसके द्वारा की जाती है, जैसे कि पुलिस, आग से रक्षा, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, कृषि संबंधी अनुसंधान, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा। ये सभी लोक प्रशासन के भाग हैं जो कि जनता की रक्षा के लिए, जनता की सेवा के लिए उपलब्ध होते हैं। किंतु लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच की दूरी धीरे धीरे घटती जा रही है, जिसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण, सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के प्रभाव से यह संभव नहीं रह गया है कि निजी प्रशासन भी जनता की उपेक्षा करके लाभ कमा सके। अर्थात जनता के हित को साइड में रख के कोई अब निजी कंपनी भी कार्य नहीं कर सकती है, अर्थात उसे जनता के हित का ध्यान देना ही होगा। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने खोल दिया, ज़्यादा वहाँ पर प्रदूषण हो रहा है और किसी गांव के बीच में व्यक्ति ने खोल दिया, तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। यह सरकारी विभिन्न कानूनों के प्रभाव में आ जाएगा और इस कंपनी को अपने प्रदूषण को कम करना होगा या कंपनी ही हटानी होगी, कारखाना ही वहाँ से हटाना होगा। दूसरा कारण क्या है,
सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव से निजी प्रशासन के कर्मचारियों को भी पर्याप्त सेवा सुरक्षा प्राप्त हो गई है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों ही एक मूल विद्या के दो उपसर्ग हैं, जिनका अपना अलग अलग वातावरण तथा अपनी पृथक प्रणालियां हैं। इसी कारण दोनों अलग अलग स्वरूप धारण किए हुए हैं, फिर भी एक क्षेत्र में होने वाली प्रगति दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका। लोक प्रशासन का आधुनिक राज्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह केवल सरकार की नीतियों को लागू करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज में सुचारू शासन, विकास, न्याय और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। इसे विस्तार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहला कार्य इसका लोक प्रशासन का क्या होता है कि नीति क्रियान्वयन। आधुनिक राज्य में सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों को जमीन पर लागू करना लोक प्रशासन का मुख्य कार्य है। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा योजनाओं का नागरिकों तक पहुंचाना। प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि नीतियां सही तरीके से और सही समय पर लागू हों। दूसरा क्या है? सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति। लोक प्रशासन समाज को आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सेवाएं जो हैं शामिल हैं। आधुनिक राज्य को उद्देश्य नागरिकों की जीवन गुणवत्ता बढ़ाना है और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। तीसरा क्या कार्य है? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। लोक प्रशासन कानून लागू करने और समाज में शांति बनाए रखने का कार्य करती है। पुलिस और न्यायपालिका के साथ मिलकर अपराध रोकना, प्राकृतिक आपदाओं या संकट के समय त्वरित और व्यवस्थित प्रक्रिया देना जो है, यह भी कार्य होता है लोक प्रशासन का। चौथा क्या है? विकास कार्यों का संचालन, डेवलपमेंटल रोल। आधुनिक राज्य में प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सक्रिय भूमिका निभाता है, जैसे कि उद्योग, कृषि, विज्ञान, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन यह करता है। गरीबों और वंचित वर्गों के लिए विशेष योजनाओं का यह प्रबंधन करता है। पांचवा है जनसंपर्क और प्रशासनिक सहयोग। लोक प्रशासन नागरिकों और सरकार के बीच का पुल का काम करता है। जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करने का कार्य करता है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी जो है वह सुनिश्चित करता है। छठा कार्य क्या है? संसाधनों का प्रबंधन। लोक प्रशासन राज्य के वित्तीय, मानव और भौतिक संसाधनों का प्रबंधन करता है। बजट निर्माण और धन का कुशल वितरण यह करता है। सरकारी कर्मचारियों और संगठनों का प्रशिक्षण और नियोजन यह करता है। सातवां कार्य क्या है? लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सुदृढ़ करना। लोक प्रशासन लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करता है। पारदर्शिता, जवाबदेही, नियमों के पालन से प्रशासनिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्था करना इनका कार्य होता है। निष्कर्ष के रूप में हम समझ सकते हैं आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन केवल सरकारी मशीनरी नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए न्याय, सेवा और स्थिरता का मुख्य स्तंभ है। इसके बिना सरकार की योजनाएं असफल रह जाती हैं और नागरिकों का विश्वास एक प्रकार से घटता जाता है। इस प्रकार से लोक प्रशासन, निजी प्रशासन को आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। बाकी इन चैनल्स को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आपको बताया गया है कि डिस्कशन ग्रुप में आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्कशन ग्रुप में आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं कोई भी टॉपिक या किसी भी प्रश्न के बारे में, या हमसे सीधे प्रश्न डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। यूनिक ज्ञान यह जो चैनल है, इस पर आपको विभिन्न नोटिफिकेशंस मिलते हैं कि क्लासेस कहाँ होंगी, कैसे होंगी, आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम कब होगा, कब टाइम टेबल आएगा, रजिस्ट्रेशन कब से होगा, सभी जानकारी यहाँ पर आपको दे दी जाती है। बाकी ये आप जो है व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे। आप बताएंगे सर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड ये मेरा सिलेबस है जो कि हमने देखा आप पढ़ा रहे हैं, इसी का हमको नोट्स चाहिए। मैसेज आप करेंगे, तुरंत आपको QR कोड दिया जाएगा। एक पेपर के लिए 25 रुपीज़ बहुत ही कम आपके लिए चार्ज किया गया है, क्योंकि उसमें क्या क्या दिया जा रहा है आप सुन लें। चैप्टर वाइज नोट्स दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के नोट्स दिए जाएंगे, सीरीज आपको भेज दी गई है, जो आप खरीदते हैं उसको पढ़ते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से डिजिटल फॉर्म में PDF में बना के भेज दिया गया है। नोट्स जो जोड़े होंगे उनको पता ही होगा। और साथ ही साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो मिलेगी, जहां पर आपको पूर्णतः वहां से लगभग प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो आप मात्र 50 रुपये पेमेंट करके एक सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो कि आप समोसा खा लेते होंगे या कुछ भी कर लेते होंगे। तो आप अगर चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहिए, क्लासेस तो आती ही रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य करिए क्लास आपको कैसी लगी, या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।